नमस्कार दोस्तों, आज हमारा चैप्टर क्लास 7 से लास्ट है, अध्याय 9 और चैप्टर का नाम विजयनगर साम्राज्य। जो कि इस चैप्टर से आपको 1 या 2 नंबर कम से कम हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यहाँ से जो पर्सन जो है पिकअप किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसकी समरी और इसके बाद में करते हैं इसके MCQ जो हमारी बुक से हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव व विकास एक महान क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। दक्षिण भारत में विजयनगर के शासकों ने ही तुगलक वंश के विरुद्ध विजय पताका फहराई। तो विजयनगर के शासकों ने तुगलक वंश के विरुद्ध विजय पताका फहराई। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में विजयनगर साम्राज्य का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था। लगभग 3 शताब्दियों तक इस साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा। यहाँ के शासकों ने शानदार नगरों की स्थापना, भव्य भवनों का निर्माण, कला, हस्तशिल्प, साहित्य एवं समाज को संरक्षण दिया। उन्होंने उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। समस्त पुरातात्विक सामग्री, भवन, अभिलेख व सिक्कों के अध्ययन एवं उपलब्ध साहित्य के आधार पर इन साम्राज्य के इतिहास को परिचित करते हैं। चलिए जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ है विजय का नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम बंधुओं ने अपनी विजय स्मृति में इसे बसाया था। उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विजयनगर साम्राज्य का फैलाव था। आधुनिक समय में विजयनगर के अवशेष हमें हम्पी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से इस स्थान का नामकरण हम्पी हुआ। यानी कि जो हम्पी आपके करेंसी पर भी है वो किससे मातृ देवी के नाम से हुआ, पंपा देवी के। राजनीतिक इतिहास पढ़ लेते हैं, इसका क्या है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को जाता है। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उनको जाता है इसका क्रेडिट विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना को। प्रारंभ में वे होयसल शासक प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में थे। 1323 ईस्वी में जब काकतीय राज्य पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार होगा तब वे कंपली राज्य में मंत्री पद पर आसीन हो गए। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपली को जीत लिया तब इन दोनों भाइयों को भी कैद में डाल कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पर विवश किया गया। कंपली में विद्रोह होने पर तुगलक ने इन्हीं दोनों को वहां विद्रोह दबाने भेजा। इन्होंने कंपली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कापच नायक और वीर बल्लाल तृतीय को दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध सफलता से प्रेरित होकर इन्होंने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। संत विद्यारण्य के गुरु और श्रृंगेरी मठ के मठाधीश विद्यातीर्थ द्वारा उन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया गया। उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का शासनकाल 1336 ईस्वी 1485 ईस्वी तक संगम वंश। हरिहर प्रथम के बारे में पढ़ लेते। 1336 से 1356 ईस्वी तक हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक था। हरिहर इस राज्य का प्रथम शासक था। उसने अनेगुड़ी को अपनी राजधानी बनाया। तो अनेगुड़ी की राजधानी किसने बनाया? तो हरिहर प्रथम ने। बाद में उसने अपनी राजधानी विजयनगर में स्थापित की। विजयनगर के महान अवशेष आज के हम्पी में विद्यमान है। हरिहर ने अपनी योग्यता से बादामी, उदयगिरी और गुट्टी के दुर्गों को सुदृढ़ किया। हरिहर ने 1340 ईस्वी में होयसल राज्य और मदुरा के शासकों को परास्त किया। इस प्रकार हरिहर ने अपने भाई बुक्का प्रथम की सहायता से एक विस्तृत एवं सुदृढ़ शासन की स्थापना की। यहाँ बुक्का प्रथम है। विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी सल्तनत में 3 मुख्य क्षेत्रों तुंगभद्रा, दोआब, कावेरी, गोदावरी डेल्टा व कोंकण क्षेत्र को लेकर परस्पर टकराव था। इन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि तथा विदेशी व्यापार के लिए अनेक बंदरगाह थे। दोनों ही राज्य दक्षिण भारत में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। बुक्का के समय में कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। यानी कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। बहमनी ये हो गया और विजयनगर इस साइड हो गया। बुक्का ने अपने पुत्र कंपन की सहायता से मदुरै को विजय किया। कंपन की पत्नी गंगा देवी की पुस्तक मुद्रा विजयम में इस विजय का विस्तार से वर्णन दिया गया है। ये यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि भाई इनकी स्थापना किसने की। दोआब उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 2 बड़ी नदियों के
बीच के भूमि जो कृषि के लिए उपजाऊ होती है। आप का अर्थ है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, आप का अर्थ है यहाँ पर पानी, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफी सघन मात्रा में पाया जाता है। विश्व की लगभग सभी प्राचीनतम सभ्यताओं का उदय ऐसे ही दोबाव के मध्य हुआ है। यहाँ पर है हरिहरे द्वितीय, ठीक है, इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। देवराय प्रथम ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद क्रमशः विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय उत्तराधिकारी बने। 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम शासक बना। देवराय प्रथम के समय में तुंगभद्रा दोआब को लेकर पुनः बहमनी राज्य से युद्ध छिड़ गया। देवराय प्रथम ने वारंगल के शासकों से गठजोड़ कर लिया। वारंगल द्वारा बहमनी सल्तनत का साथ छोड़ने से दक्कन में शांति और शक्ति संतुलन बदल गया। देवराय फिरोज शाह बहमनी को करारी मात देने में सफल रहा। तो ये देवराय की विजय के ऊपर लिखा गया है। इसके बाद है देवराय द्वितीय, ठीक है। यहाँ पर देखिए विजयनगर इतिहास में उसे इमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता है। इमाड़ी देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? देवराय द्वितीय को जाना जाता है। इसमें इतना अभी है नहीं, आगे चल के देखते हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। राजवंश संगम वंश से हरिहर व बुक्का ने इसकी स्थापना की। 1336 से 1485 ईस्वी तक इसकी स्थापना रही। सुलो वंश संगम के बाद आया सुलो। संगम ने ये मान लिया कि भाई सोल्व कर लिया तो क्या है इसका? नरसिम्हा सुलो इसका संस्थापक कहलाया। 1485 से 1505 ईस्वी तक है। संगम के बाद सुलू के बाद तुलु हो गया ना। संगम के बाद सुलह, वही सुलह के बाद क्या हो गया? फिर तुलु हो गया। तुल पकड़ लिया किसी बात ने तो तुलो वंश हो गया। वीर नरसिम्हा सुलु इसका, वीर नरसिम्हा इसका 1505 से 1570 ईस्वी। इसके बाद अरविंदु वंश से तिरुमल इसके संस्थापक है। तिरुमल 1570 से 1650 ईस्वी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। संगम वंश के संस्थापक हुए हरिहर और बुक्का, ठीक है। संगम की क्या करवाई? सुलह करवाई। सुलह किसने करवाई? नरसिम्हा ने करवाई, ठीक है। सुलह के बाद मान लो कि तुल पकड़ लिया किसी बात को, तुलो वंश से तुलो वीर नरसिम्हा। और इसके बाद है अरविंदु वंश का तिरुमल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना इस बात को। देखिए देवराय द्वितीय के बाद संघ वंश के कुछ कमजोर शासकों के बीच गृह युद्ध हुए, जिसमें राज्य के सामंतों को स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया। इसी स्थिति में राज्य के मंत्री नरसिम्हा सुलु ने सत्ता हथिया कर सुलु वंश की नींव रखी। तो नरसिम्हा सुलु वंश के संस्थापक कहलाए। इसे विजयनगर इतिहास में प्रथम बलापहार के नाम से जाना जाता है। बलापहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो नरसिम्हा सुलु को। 1490 ईस्वी में नरसिम्हा सुलु की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र इमाड़ी नरसिंह विजयनगर का शासक बना और नरसा नायक को उसका संरक्षण नियुक्त किया गया। ये वही है। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या है? तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंहा। शासनकाल 1505 से 1570। हमने पहले पढ़ा संगम की क्या करा गई? सुलह कराई सुलु वंश से। क्यों करवाई? क्योंकि तुल पकड़े हुए थे तुलु वंश, ठीक है। उसके बाद है अरविंदु वंश। वीर नरसिम्हा ने सुलु वंश के स्थान पर 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना की। विजयनगर के इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है, जैसे उससे पहले इसे द्वितीय। उसके इस अपराध के कारण विजयनगर की जनता में आक्रोश फैल गया तथा जनता ने उसे अपना राजा स्वीकार नहीं किया। 1509 ईस्वी में उसका सौतेला भाई कृष्ण देव राय विजयनगर का शासक बना। कृष्ण देव राय को उसकी असैनिक उपलब्धियों के कारण तुलु वंश का ही नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने न केवल विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु एक संगठित एवं सुदृढ़ शासन की स्थापना भी की। तो कृष्ण देव राय के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य सबसे महान शासक रहा। ये उसने अपनी योग्यता से विजयनगर को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे में जिन भारतीय राजाओं का वर्णन किया है उनमें विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय का भी वर्णन है। ये सबसे महान शासक रहा भाई, ध्यान रखेंगे। उसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस ने यात्रा की। इन यात्रियों ने उसके शासन व्यवस्था की अत्यधिक प्रशंसा की है। तो कृष्ण देव राय ये इम्पोर्टेंट हुआ। इसके शासनकाल में आने वाले जो पुर्तगाली यात्री थे वो बारबोसा और डोमिंगो थे।
इसके बाद देखिए बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा। 1346 ईस्वी में हसन गुंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नामक उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? हसन गुंगू ने। 1346 ईस्वी से 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये साम्राज्य संगठित एवं शक्तिशाली था। बाद में बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बरार और गोलकोंडा नामक 5 राज्यों में विभाजित होकर बिखर गया। इसके बाद उपलब्धियां, यहाँ पर है सैनिक उपलब्धियां। यहाँ पर मेन पॉइंट है कृष्णदेवराय कला साहित्य का महान संरक्षक था और वह आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। तो आंध्र भोज के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेवराय। उसके दरबार को अष्टदिग्गज के रूप में प्रख्यात 8 तेलुगु कवि विद्वान सुशोभित करते थे। इन तेलुगु कवियों में पेडुडन सर्वप्रमुख थे। वह संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के महापंडित थे। कृष्णदेवराय स्वयं भी विद्वान थे। उसने तेलुगु में आमुक्त माल्यद तथा संस्कृत में जाबावंती कल्याणम नामक ग्रंथों की रचना की। तो देखिए आमुक्त ओजा विजय प्राप्त करके जाम्बावती ये किसने लिखा है? तो विजयनगर कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद। इसके बाद है इनकी धार्मिक सहिष्णुता। हम्पी का बैठल स्वामी मंदिर। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वास्तुकला द्रविड़ शैली उन्नति के चरम पर थी। ठीक है, तो हम्पी का बैठल स्वामी मंदिर भी कृष्णदेव राय के समय ही बनवाया गया। विजयनगर का पतन और अरविंदो वंश से हमने पढ़ा था। संगम की क्या हुई थी? संगम के बाद हमने कराई थी सुलह वंश, क्योंकि उनके बीच में तुल पकड़ते रहते तुलो वंश। और अब हमने पढ़ना है अरविंदो वंश। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। उसके बाद अच्युत राय के सदाशिव राय गद्दी पर बैठे और इस काल में राज्य की वास्तविक शक्ति कृष्णदेव राय के दामाद राम राय के हाथ में लगी। राम राय एक योग्य शासक परंतु सफल कूटनीतिक नहीं था। ये इसकी स्थापना का क्रेडिट जाता है इनको। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर की सेना व बहमनी शासकों के बीच बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। विजयनगर की सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री राम राय ने किया। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को इन राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने हरा दिया। इसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देवराय प्रथम के दरबार में कौन कौन आया? निकोलो और कांटी आए, इटली का निवासी था कांटी। देवराय द्वितीय के में अब्दुल रज्जाक आए, ईरानी था। कृष्णदेव राय के दरबार में आया डोमिंगो पायस और बारबोसो, ये पुर्तगाली थे। ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान आने वाले विदेशी यात्री थे। निकोलो व कांटी को देव ने निकाल दिया, मान लो इटली के लिए। देवराय द्वितीय ने अब्दुल रज्जाक को निकाल दिया और ये विजयनगर साम्राज्य इसमें दोस्तों अब इनकी व्यवस्था की बात की गई है। तो आपको लगता है कि जानकारी आपको अच्छी मिल रही है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु व लिपि नंदीनागढ़ी थी। ये क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनके आंसर फाइंड आउट करें। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने दान की? अरविलादास ग्रंथ की रचना की। ये सब हम पढ़ चुके हैं।